वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन, क्लास 12 का ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें से आपको कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। कुछ चीज़ें होती है कि उसमें से केवल बनाने का कोशिश करते हैं, आपके पास फार्मूला आ गया, थ्योरी आ गया और सॉल्यूशंस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि हम चीज़ों को समझें और उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो टॉपिक आपको स्टार्ट हम करते हैं, व्हाट इज़ रिलेशन। ये रिलेशन क्या है? तो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट होगा वो आपको क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है कि रिलेशन क्या है, तो एक वर्ड में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक वर्ड में ए क्रॉस बी जो आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, ये ए बी ए क्रॉस बी, तो इसका जितना सारा सबसेट बनेगा उस सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट। तो एक बात छोटा सा और यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है, किसी भी रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या रिलेशन आपका हो गया एक ए टू बी, एक रिलेशन क्या हो गया आपका? ए टू बी हो गया। जबकि एक रिलेशन ये भी तो कर सकते हैं, रिलेशन ए टू ए डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब रिलेशन को डिफाइन करेंगे दो अलग अलग डेफिनेशंस देंगे। रिलेशन ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये क्या हुआ? रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट बी। लेकिन ये जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं, रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन ऑन ए सेट हो गया। क्या ए यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए यदि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो जितना सारा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का जितना सारा सबसेट होगा वो आपको क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। जबकि पिछले डेफिनेशन में देखें आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर जितना सारा सबसेट होगा, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक सेट दिखाई पड़ रहा है 3 और 4, ये एक सेट है 3 और 4, और इसका जितना सारा सबसेट लीजिएगा, इसके सबसेट जैसे दिखाई पड़ रहा है आपको 3 4 एंड 4 4, 3 4 एंड 4 4। तो यहाँ पर देखिए ये इसका सबसेट है 3 4 एंड 4 4, बिल्कुल 3 4 यहाँ है और 4 4 यहाँ पर है, तो ये इसका सबसेट है। तो ये आपका क्या होगा? रिलेशन हो गया। जबकि ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है इज नॉट ए रिलेशन। क्यों नहीं रिलेशन है? क्योंकि यहाँ पर 2 4 इस ऑर्डर्ड पेयर से गायब है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी 2 4 दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो सेट नीचे वाला रिलेशन हुआ वो उसका सबसेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन सिंपली क्या हुआ? सबसेट, जितना सारा सबसेट बनेगा, चाहे ए टू बी बात करें या फिर हम ए क्रॉस ए बात करें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से ये टॉपिक आपका क्लास 11th में भी चलता है कि बेसिक टाइप्स ऑफ से रिलेशन की हम बात करते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन को थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस बार आपका CBSE से ये सिलेबस से आपको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में देखेंगे, इसके डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला नंबर आपका क्या है? इम्पटी रिलेशन। ये इम्पटी रिलेशन क्या है? ठीक है, ये इम्पटी रिलेशन क्या है? इम्पटी मतलब आपको पता है कि पहले से भी कि जो मतलब सिंपली खाली हो। इम्पटी मतलब क्या होता है? जो खाली हो हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन। जो खाली मतलब उस सेट में क्या हो, उस रिलेशन में क्या हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब क्या हुआ? ये देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि आर बराबर क्या दिया हुआ है? आर बराबर यदि क्या हो आपको 5 हो, आर बराबर यदि 5 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? आपको इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। मतलब नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी, ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। यदि कोई रिलेटेड नहीं है तो फिर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नीचे आपके सामने एग्जाम्पल है 3 4, और ये जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें से हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं क्या? कि दोनों का जो सम हो लेस देन 0 हो। तो जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं 3 3 3 4 4 3 और 4 4, इसी में किसी का भी सम लेस देन 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? इम्पटी रिलेशन। यूनिवर्सल,
ये पूरे यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा का पूरा जितना भी सारा ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये सारा का सारा उसमें से आपको आ जाए तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सिंपली R बराबर A क्रॉस है। यूनिवर्सल मतलब होता ही है सब कुछ, पूरा का पूरा जो ऑर्डर्ड पेयर आ जाए वो सारा उसमें से आ जाए, शामिल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। उसके बाद अगला आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब सिंपली क्या हो गया कि जितना सारा जो एलिमेंट है वो सारा का सारा प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जितना भी हो खुद से रिलेटेड हो, मतलब ए बिलोंग्स टू आर। ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है क्या कि यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3। तो ये आपका क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। इसमें से यदि कोई भी एक मिसिंग होता है, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में R बराबर हम ले रहे हैं, 1 1 ले लेते, 2 2 ले लेते, ठीक है, और ये बोलते हैं आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन ये आपका नहीं होता क्योंकि यहाँ पर 3 3 नहीं था। तो प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। इन्वर्स, इन्वर्स मतलब आपको पता है इन्वर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। इन्वर्स मतलब आपका क्या हो जाता है कि अपोजिट हो जाता है। तो जितना भी हो R में, यदि नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं, नीचे जो यहाँ पर एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 6 0 R में, इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबका उल्टा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे के आप इन्वर्स उल्टा को ले लीजिए। 1 2 का उल्टा देखिए 2 1, 3 4 का उल्टा 4 3, 6 0 का उल्टा 0 6। तो यदि ए बी रहे R में तो R इन्वर्स में क्या होगा, बी ए होगा। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ इन्वर्स रिलेशन का। सिंपली अब देखिए हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये आपका हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बात करने जा रहे हैं कि ये आपके क्लास 12 का कहीं ना कहीं बेस है कि क्लास 12 का जितना सारा टॉपिक है आपको इस तीनों पर टिका हुआ है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस तीनों पर टिका हुआ। और जो इस तीनों को फॉलो करें हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन नंबर 5। तो हम बेस कहीं ना कहीं ये जो आपका 12th है पूरा का पूरा इसी टॉपिक पर टिका हुआ है। एक एक करके हम सबको देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला आपका आ रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव नंबर 1, रिफ्लेक्सिव क्या है, जैसे हम आइडेंटिटी देख रहे थे तो यहाँ पर भी वही हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखिए रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये आपका डेफिनेशन हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, स्वयं से रिलेटेड हो। प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। हम उसको क्या बोलेंगे, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप इसको सिंबॉलिकली ये भी देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू आर। जितना सारा एलिमेंट हो ए तो वो इस फॉर्म का हो, ए बिलोंग्स टू आर। यदि 1 है तो 1 1, एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। यदि एक भी एलिमेंट मिसिंग होता तो ये फिर आपका क्या होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। हम एक आइडेंटिटी पढ़े थे, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। तो जितना सारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो वेरी सिंपल, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। हम दूसरा टॉपिक आते हैं हम साइमेट्रिक रिलेशन। ये देखिए साइमेट्रिक रिलेशन क्या है। साइमेट्रिक मतलब क्या होता है कि यदि ए बी रिलेटेड हो, 2 एलिमेंट है A1 और A2, यदि A1 और A2 हो तो A2 और A1 भी होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन R है किसी सेट A पर डिफाइन किया गया है वो साइमेट्रिक होगा यदि A1 A2 यदि R में बिलोंग करे, A1 A2 R में बिलोंग करे तो A2 A1 भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें आपको एक छोटा सा बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसको चेक करें वो रिलेशन आपका साइमेट्रिक है या नहीं है, तो आपको हमेशा सारे ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट खोजना होगा। आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर का क्या करना है, आपको अपोजिट खोजना है। यदि सारे ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मिल जाए, अपोजिट टर्म मिल जाए, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक। जैसे आपके सामने का हम एग्जांपल देने जा रहे हैं, एलिमेंट है 1 2 3 और आपके सामने एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं 1 1 2 2 इज साइमेट्रिक रिलेशन। बिल्कुल साइमेट्रिक है। क्यों साइमेट्रिक है, क्योंकि आर सेट में जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, सेट आर में जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो उल्टा होगा, जो इन्वर्स होगा, वो भी वहीं उसी सेट में होना चाहिए।
देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 ये खुद हुआ, 2 2 का उल्टा ये खुद हुआ, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। उसके नीचे 1 2 का उल्टा देखिए आपके सामने कहीं ना कहीं ज़रूर दिखता होगा, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 2 का उल्टा ये खुद होता है, 3 3 का उल्टा ये खुद होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि बिल्कुल ये सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह के साथ सिमेट्रिक क्या, यदि A1 और A2 बिलोंग करे तो A2 और A1 भी बिलोंग करे, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट A B और C। क्या बोला जा रहा है कि यदि A B से रिलेटेड हो और दूसरी बात B यदि C से रिलेटेड हो, तो आपको क्या होना होगा, A को भी C से रिलेटेड होना होगा। देखिए यहाँ पर आपका डेफिनेशन जो है यहाँ पर कि A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो A1 को भी A3 से बिलोंग होना होगा। यहाँ पर आपका A1 है, A2 है और यहाँ पर A3 है। तो यदि A1 A2 से बिलोंग करे और A2 A3 से बिलोंग करे तो A1 को भी A3 से बिलोंग होना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आप इसके एग्जांपल्स को आप सावधानी से बिल्कुल तरीके से आप देखिए, ये आपका ट्रांजिटिव का एग्जांपल हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। हम एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं, इसका बिल्कुल आपके 12 में नहीं के बराबर यूज है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखें कि ये एंटी सिमेट्रिक क्या है। एंटी सिमेट्रिक ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A1 बिलोंग्स टू R, देन A बराबर A1 बराबर A2। ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट लाइन हुआ कि यदि A1 A2 हो और A2 A1 दोनों, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर पाइए कि A1 और A2 दोनों एलिमेंट क्या है, बराबर है। इसके एग्जांपल से आप तरीके से समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए है इज ए सबसेट ऑफ, यदि हम इस एग्जांपल्स की बात करें तो पता है ना, कोई भी सेट यदि A यदि सबसेट है B का और कोई B सेट है वो सबसेट है A का, यदि ऐसा दोनों दिया हो तो यहाँ से हम कंक्लूड निकालते हैं कि सेट A बराबर सेट B। तो ये आपका क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक। मतलब यदि AB भी हो और BA भी हो तो इससे कंक्लूड कर पाइए कि A बराबर B होती है, आपका क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका टर्म अभी आपके सामने आ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस जो आपको तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, R रिफ्लेक्सिव भी हो, R सिमेट्रिक भी हो और R क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। जितना हम तीन ऊपर डेफिनेशन तीनों टाइप पढ़े थे, तो इक्विवेलेंस क्या करे, रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो करे, सिमेट्रिक को भी फॉलो करे और ट्रांजिटिव को भी फॉलो करे। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो करे एक साथ तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपके सामने नीचे देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इज ए पैरेलल टू, जितने पैरेलल लाइंस होते हैं वो सारे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को भी, सिमेट्रिक कंडीशन को भी और ट्रांजिटिव कंडीशन, ये तीनों कंडीशन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये आपका सिमेट्रिक होता है यदि A B से रिलेटेड हो तो B को भी दूसरे को भी पहले से रिलेटेड होना होगा। और ट्रांजिटिव के लिए 3 बातें आपको पता है कि पैरेलल, जितने सारे पैरेलल्स लाइन है वो सबके पैरेलल होते हैं। उसी तरह देखिए आपका क्या है अगला, इज इक्वल टू, ये आपका इक्वल टू वाला, ये भी इक्वल टू आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कन्ग्रुएंस मॉडुलो n, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस तरह से ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों को फॉलो करे। देखिए यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर के लिए जैसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं, वैसे यहाँ पर ये आपका पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। तो पार्शियल ऑर्डर में एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो और एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। जबकि पिछले में से क्या देखें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और यहाँ पर क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो यदि ये इस तीनों कंडीशन को फॉलो करे, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ये आपका क्या हो, ट्रांजिटिव होती है। यदि इन 3 कंडीशन को फॉलो करे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स में लिए आप देख लिए, समझ लिए। इज लेस देन, ये आपका ध्यान थोड़ा देंगे, इज लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, ये आपका इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाला जो सिंबल आप यूज करते हैं इस तरीके से, इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाला जो सिंबल हुआ यही आपका क्या हो गया, अब पार्शियल ऑर्डर होता है। पार्शियल ऑर्डर क्यों, देखिए इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करें। क्योंकि यदि A लेस देन इक्वल टू B है, ठीक है, और दूसरा क्या है, B लेस देन इक्वल टू A है, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। ये तभी हो सकता है जब A बराबर B हो, क्योंकि A यदि B से छोटा हो तो फिर B A से छोटा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर A B से छोटा या बराबर है,
फिर बोला जा रहा है बी ए से छोटा या बराबर है, तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ए बराबर बी होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। प्री ऑर्डर रिलेशन, ये देखिए एक छोटा सा टॉपिक हम यूज कर रहे हैं, प्री ऑर्डर रिलेशन। उसके लिए दो बातें होनी चाहिए, उसके लिए दो बातें, क्या आर रिफ्लेक्सिव हो और आर क्या हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम उसको बोलते हैं प्री ऑर्डर रिलेशन। ये अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हम ले रहे हैं, कन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। कन्ग्रुएंस मॉडुलो एन के लिए क्या बोलता है, ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, और यहाँ पर बी मिसिंग है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, क्या हो, ए और बी क्या हो, कोई भी दो इंटीजर हो, और एन क्या हो, एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यदि a माइनस बी के डिफरेंस में यदि n से भाग लगे, यदि a माइनस बी के डिफरेंस में n से भाग लग जाए, a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो यदि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, देन a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। और इसको जो आप डिनोट करेंगे वो हम इस तरह से, a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, 3 लाइन इस तरह से, कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। इस पर हम एग्जांपल्स बाद में करेंगे, इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो अब ये इस तरह से, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन्स के लिए आप ध्यान में, कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। यदि ए टू बी रिलेशन डिफाइन करें तो यहाँ पर 2 पर पावर n क्रॉस n रिलेशन, सिंपली समझिए, सेट ए में यदि 5 एलिमेंट है, सेट बी में यदि 2 एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल आंसर जवाब दे सकते हैं, 2 पर पावर 5 गुना 2, 2 पर पावर 10 रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस, ठीक है। लेकिन उसके नीचे जो लाइन है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन नीचे है कि यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस बट इंटरसेक्शन इज नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस। ये एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे, यूनियन इक्विवेलेंस होता है बट ये क्या होता है, इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस नहीं होता है। तो ये मिस्टेक कहाँ पर हो जाता है, ये ट्रांजिटिव में हम जा कर के मिस कर जाते हैं कि आपका रिफ्लेक्सिव होता है, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होता। जब ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो ये फिर आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वहाँ पर फॉल्स कर जाता है। और लास्ट में इन्वर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पूरा टॉपिक है, आपको कोशिश करना है समझने की प्रैक्टिकली, और कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करना है। साथ ही साथ जो इसका पूरा बेस है आपके सामने, हम थोड़ा बार फिर से हम इस बेस पर आ जाएं। यहाँ पर ये आपका ये टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हम बात कर रहे थे, ये आपका पूरा बेस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये आपका इक्विवेलेंस। इस पूरे टॉपिक पर ये आपका पूरा चैप्टर है रिलेशन, ठीक है। कोशिश करिए समझने का, आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, और एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं।